ये आप सबके लिए है, क्योंकि नियम तो कर नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा कि दिन भर पानी छींटे, ये तो हो नहीं पाएगा, घर का काम रहता है। पंडित जी ने कहा भगवान का मंत्र लेना बहुत अनिवार्य है। अब उसी में कोई बेचारा अनपढ़, बहुत गंवार बेचारा, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पीछे बैठा था। उसने सोचा ये मंत्र का होता है, तो उसने सोचा इसको लिया कैसे जाए पंडित जी से। तो बहुत ज्यादा आचार विचार तो उसमें था नहीं। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, कल हम पंडित जी से जरूर मिलेंगे। अब पंडित जी बेचारे इस सोच में कहा थे कि उनको कहाँ मिलेगा। पंडित जी सुबह सुबह लोटा उठाए जब चलने लगे, अब वो रास्ते में वही भेटा गया। श्री राम जय राम। उसने कहा कि गुरुजी आपको प्रणाम है, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भला हो। उसने कहा कि हम गुरुजी यहाँ मंत्र लेने आए हैं, जो कल आपने कहा था। गुरुजी ने कहा तुम्हारा भला हो, यहाँ पर मंत्र ना, हमसे मंत्र निकलेगा ना तुम सुन पाओ। उसने कहा देखो गुरुजी, हमारे पास बहुत संपत्ति नहीं है, हमारी गाढ़ी कमाई है, एक आना हम रखे हुए हैं ढेला, एक ढेला हमारे पास है, इसमें जितना मिल सके उतना दे दो तौल के भाव। गुरुजी ने कहा मंत्र भला तौल के भाव मिलता है। वो बेचारा सोचने लगा कि शायद गुरुजी हमारे पास कम पैसा इसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। श्री राम जय राम। जब उसने बहुत प्रार्थना किया, बहुत विनय किया, गुरुजी नहीं माने, तब उसने अपना लाठी दिखाया, कहा गुरुजी यदि आप विनय से नहीं मान रहे तो यहू हमारे समझावन दास भी हमारे साथ में है। अब जब लाठी दिखाया तो गुरुजी ने सोचा कि तो हमको यही मार के गिरा देगा। तब गुरुजी ने कहा कि गुरुजी सोचने लगे अब इसको यहाँ रास्ते में कौन सा मंत्र दे। तो गुरुजी ने कहा जाओ गोपाल गोपाल कहो। अब वो मंत्र पा करके इतना गदगद हो गया महाराज, और उठते बैठते नहाते खाते पीते चलते फिरते हमेशा गोपाल 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 जपता रहता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था और गोपाल गोपाल जाप कर रहा था। उसकी पत्नी रोटी मोटी मोटी बना करके लेकर के आई, नमक लगा करके, और वो खाने जब बैठा तो अपनी पत्नी से कहा देखो देवी, ये जो भगवान का नाम है मंत्र, ये बहुत मुश्किल से मिला है। जब तक मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं तब तक देवी तुम जपो, लेकिन हाँ याद रखना भूलना मत, यदि ठीक नहीं होगा। अब उसकी पत्नी गोपाल गोपाल जपने लगी, ये बेचारा भोजन करने लगा। अब भोजन करते करते तारीफ करने लगा, ओहो चटनी तो बड़ी अच्छी है, रोटी बड़ी अच्छी है। अब वो स्त्री अपना तारीफ सुनी और भूल गई गोपाल कहना। अब ये जैसे खा करके हाथ धुल के आया और कहा हमारा मंत्र दो। अब वो भी परिचित थी इसके स्वभाव से, वो डर गई। और डर जब व्यक्ति डर जाता है तो जो याद होता है वह भूल जाता है। अब वो बिल्कुल से भूल गई, उसे याद ही नहीं रहा कि ये क्या कहे थे। वो वही उठाया पैना, खेत जोत रहा था, उसी पैने से 20 पैना मारा। और जब वो बेचारी इतना मार खाई वो पीछे घुसकी, उसने कहा पीछे घुसो। और जब उसने सुना घुस, तो उसने कहा इससे कुछ नाम था, तो उसने घुसपाल याद आया, हाँ घुसपाल घुसपाल। अब उसने कहा मिल गया मिल गया। अब घुसपाल घुसपाल वो बेचारा जपने लगा, खेत में काम करने लगा। भगवान ने राधा रानी से कहा कि राधा देवी हमारे साथ चलो, आज मैं अपना एक बहुत निगुड़ा बहुत प्यारा एक भक्त से दर्शन करवाता हूं, जो पंडित जी को मार के मंत्र लेकर आया है। श्री राम जय राम। भैया देखिए, सुनाने का मतलब ये नहीं कि कल कोई मिल जाओ रास्ते में। श्री राम जय राम। तो कन्हैया ने कहा कि चलो देवी आपको दिखाते हैं। राधा जी को साथ में लेकर के आए, और राधा जी ने जब सुना कि घुसपाल घुसपाल, तो राधा जी ने कहा कि कन्हैया ये नाम किसका है। तो भगवान ने कहा एक काम करो देवी, तुम ही जाकर के उससे पूछो ये नाम किसका जप रही है। राधा जी गई और धीरे से गई, पूछी जाकर के भैया किसका नाम जप रहे हो। तो इसको डांट करके बोला ये देवी भाग जाओ यहाँ से, अभी मैं अपने पत्नी को 20 पैना मारा। और राधा जी वहां से भागते हुए आई, कहीं कन्हैया कहाँ भेज दिए जाहिल जट्टी के पास में, अभी हमको मारने दौड़ा लिया था। भगवान ने कहा देखो हमारा भक्त है, बढ़िया से जाकर के आप पूछोगे तो बताएगा।
राधा जी फिर दोबारा गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे भैया बता दीजिए आप किसका नाम जप रहे हैं? तो जो पढ़ा लिखा होता तो थोड़ा संभाल के बोलता। उसने कहा तुम्हारे भतार का जप रहे हैं, तुमसे मतलब। अब राधा जी कही हे सरकार हमारे भरतार तो आप ही हैं और कोई नहीं। राधा जी यही कन्हैया से कहने लगी, लेकिन कहीं प्रभु आपका घुसपाल नाम कब पड़ा? भगवान ने कहा कि जब मैं घुसुक के चलता था तो हमारी यशोदा मैया घुसपाल लल्ला कह के बुलाया करती थी, वही नाम ही भक्त हमारा जपता है। देखिए भगवान से आप कोई भी एक संबंध स्थापित कर लीजिए और वो निभाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो निभाने की जिम्मेदारी भगवान की है। श्री राम जय राम। जैसे आप भगवान को मत खोजिए, भगवान को आप मत ढूंढिए। आप देखिए सरलता जब जानने की कोशिश करेंगे तो जो ज्ञान मार्ग की जो भक्ति है वो बहुत कठिन है। मूलतः जो सरलता भक्ति है, बस आप इतना जानिए कि भगवान को हम जानते हैं, भगवान हमको जानते हैं और मैं भगवान को नहीं खोजूंगा, भगवान हमको खोज कराएंगे। श्री राम जय राम। जैसे आपको बताएं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते, बहुत कमरे बने हों और आपका कोई प्रिय एक कमरे में रहता हो तो आपको जानकारी ना हो कि वो किस कमरे में है, तो आपको जब खोजेंगे तो एक एक कमरे में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? और उसका सुगम उपाय क्या है? सरलता ये है कि आप बाहर खड़े होकर के आपका जो प्रिय है उसका नाम जोर जोर से पुकारेंगे और वो आपका प्रिय होगा तो आप तक चलकर वो आ जाएगा। आपको सारे कमरे नहीं खोजना पड़ेगा। श्री राम जय राम। सारे कमरों में खोजना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा को आप जहाँ रहे, जैसे भी रहे, जिस स्थिति में रहे, वहीं से उनको याद करते रहिए। वो जहाँ है वहां से वो जरूर आएगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान का चिंतन मनन और उनका गुणों का श्रवण, क्योंकि रसखान जी ने लिखा कि ये वाणी जो है ये किस लिए है, तो कहते हैं कि वाणी वह है उनको गुण गाई और कान वही उन वाणी सुसानी, हाथ वही उन गत सर अरु पाई वही जो वही अनुजानी। रसखान जी कहते हैं कि वाणी तो वही सार्थक है जो भगवान का गुणानुवर्णन करती है, हाथ वही सार्थक है जो भगवान की सेवा। देखिए श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कथा तो सब जगह सुनते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि मूलतः जो कथा का जो मूल चीज है, व्यास जी का उद्देश्य क्या है, पूरी भागवत आप छान लीजिए, पढ़ लीजिए, उसका मूल मंत्र यही निकलेगा कि भगवान के चरणों में प्रेम। अब वो कैसे होगा वो आप जानिए और कुछ नहीं, उससे आपको और कुछ नहीं करना है। मूल उद्देश्य यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो और यदि कोई दिक्कत है तो भगवान उस बाधा को कैसे मिटाते हैं, ये सारी बातें हैं। श्री राम जय राम। हम आप कर नहीं पाते, तो भगवान तो बड़े सरल हैं, भगवान इतने सरल हैं महाराज, उतना सरल हमारा सबका हृदय नहीं है। जिस दिन हमारा हृदय उतना सरल हो जाएगा उस दिन भगवान से साक्षात्कार उसी दिन हो जाएगा। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र विराजमान है। कमी किस चीज की है? कमी है हमारे आपके पात्रता की। हमारा आपका हृदय इतना सरल नहीं है। श्री राम जय राम। अभी हम सभी अपने जीवन का एक भी कर्म यदि ठाकुर जी से जोड़ दें तो पूरी दिनचर्या ठाकुर जी से जुड़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। श्री राम जय राम। जैसे आप भगवान को सिर्फ एक लोटा जल दीजिए और जल दीजिए, लेकिन समय से दीजिए। नियम इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई आप नहा लिए, नहाने बाद कोई आ गया और आप बैठ गए, पहले खूब बल भर पंचायत कर लिए, जब खाली हुए तब चढ़ाए। ये नहीं है। जो समय भगवान के लिए निश्चित कर दीजिए उस समय में भगवान को एक लोटा जल ही अर्पण करते हो, लेकिन नियम से दीजिए। उस समय आपका चाहे घी का गगरी डरक जाए, लेकिन आप उसी समय में भगवान को अर्घ दीजिए। ये है नियम।
उससे क्या होगा, जब आप एक समय में बन जाएंगे कि हमको सुबह 7 बजे हमको या 6 बजे भगवान को जल अर्पण करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी नहाना पड़ेगा। तो नहाना भी भगवान के लिए हो जाएगा। तो नहाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो उठना भी भगवान के लिए हो जाएगा। और उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात्रि में जल्दी सोना पड़ेगा, तो सोना भी भगवान के लिए हो जाएगा। पूरी दिनचर्या ठाकुर जी से जुड़ जाएगी। बस एक किसी भी एक कर्म का आप नियम बना लीजिए कि मैं ठाकुर जी की ये सेवा में नियम से करूंगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि जब दोपहर में खाली हो तो दोपहर में चढ़ा दिए, सुबह खाली हो तो सुबह चढ़ा दिए, और 2 बजे यहाँ से गए तो 3 बजे चढ़ा दिए। एक नियम होना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ठाकुर जी इतने सरल है। आगे यमलार्जुन का उद्धार करने के बाद हमारे भगवान एक फल बेचने के लिए आती है, और भगवान एक मुट्ठी चावल दे देते हैं, और उसका पलड़ा जब लेकर के जाती है तो सोने चांदी से भर जाता है, और उसको यमुना जी में देखते ही फेंक देती, कहती अब तो जिस लाला का दर्शन हो गया है उसी का मुखारविंद का चिंतन करके जी लूंगी, अब हमको फल भी बेचने की कोई जरूरी नहीं है, उसका दर्शन हो गया, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आगे हमारे भगवान एक बछड़े के रूप में वत्सासुर आता है, उसका उद्धार कर देते हैं, कंस के द्वारा भेजा जाता है। और एक बकासुर आता है जो अपना ग्वाल वालों को भक्षण करना चाहता है, भगवान भी उसका उद्धार कर देते हैं। आगे फिर एक अघासुर नाम का राक्षस आता है जो सर्प के वेश में रहता है। प्रबोधयन् श्रृंग वरेण विचारुणया वृण गतो वत्स पुरा सरो हरि।